हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसकी किस तरह का इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की इसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या काम है वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, जिन सेंटेंसेस के एंड में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, इस तरह के शब्द जो हैं आपको जब मिलते हैं तो मतलब आपका वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है। दूसरा, इसका जो इसमें जो काम होता है वो कंटिन्यू होने का समय दिया होता है। ठीक है, कंटिन्यू होने का एक समय दिया होता है जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। आपको पता है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। उन सब में आपने यूज़ किसका किया था? सिंस और फॉर का। और आपको पता है सिंस और फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे हम बोलेंगे हम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब मतलब ये आप फ्यूचर की एक प्रिडिक्शन कर रहे हो कि हम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे, मतलब अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम 2 दिन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये काम जो है वो कंटिन्यू है इन द फ्यूचर, बट इसके साथ क्या है इसके साथ आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा। ठीक है, जैसे सिंस और फॉर का यूज़ करके हम उसमें बता सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, चलिए आगे इसके पॉजिटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। ओके, समझ में आया कि जैसे वी विल का यूज हुआ, वी इज द सब्जेक्ट, विल हैव बीन का यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी आईएनजी, और फॉर 2 days। ठीक है, फॉर 2 days। आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, एक टाइम की बात की गई है कि कौन सा टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करके। देखिए, नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। देन इंटरोगेटिव में है विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। इंटरोगेटिव नेगेटिव कहता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस और फॉर। ये रहे नेगेटिव का सेंटेंस, ये रहा इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विल आई नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आ गया उसका नेगेटिव का और ये इंटरोगेटिव का। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि दिस टेंस इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ नाउ द डे। ओके, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में ये जो टेंस है इसका कोई यूज़ नहीं है इन द मॉडर्न इंग्लिश। बार बार बता रही हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में इस टेंस का कोई यूज़ नहीं रहा है अब। ठीक है, इसका एक ही यूज़ है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर आगे हम जो है कुछ टेंसेस के पिटफॉल्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि वो पिटफॉल्स क्या हैं। चलिए जानते हैं। तो इसका यूज़ क्या कहता है? इसका यूज़ कहता है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। सिंपल सा है इसका कि इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं कि जब हमने कोई एक्शन को बताना होता है और वो जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेस में होता है, लेकिन उसका एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, और वो कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? फ्यूचर में ही वो ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, जैसे द लेबरर्स विल हैव बीन सिटिंग आइडल फॉर अ वीक। ठीक है, समझ गए आप। जैसे मैं एक और एग्जांपल बोलती हूँ, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ओके, जैसे मैं अभी एग्जांपल बोलती हूँ, विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। ठीक है, फिर जैसे मैं बोलती हूँ आई शैल हैव बीन रिवाइजिंग होमवर्क फॉर 2 hours। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बताती हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इतना सा ही था ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं अभी फिर से बता रही हूँ कि ये जो नोट है इसको ध्यान से देख लीजिए कि अब ये टेंस जो है वो यूज़ नहीं होता है।
इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए अब इसके कुछ पिटफॉल्स हैं उसको जान लेते हैं कि पिटफॉल्स क्या हैं यूज़ टेंसेस के यूज़ के। चलिए अब इनके कुछ पिटफॉल्स के बारे में जान लेते हैं कि टेंसेस के यूज़ में क्या पिटफॉल्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इट इज़ कॉमन मिस्टेक टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विद सिंस और फॉर. It should be remembered that when some period of time or point of time is mentioned, perfect or perfect continuous is used. ओके यहाँ पे कहा गया है कि ये आपकी कॉमन मिस्टेक होगी जब अगर आप सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे. ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर्ड, और ये आपको याद होना चाहिए कि जब पीरियड ऑफ टाइम की या पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया है तो आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करना है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है. ठीक है, जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मिडनाइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आई हैव बीन वर्किंग. ठीक है, ये क्या है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है. ठीक है, और ये कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है. और यहाँ पे मिडनाइट की बात की गई है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कुछ किसकी बात की गई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँ आई एम वर्किंग सिंस मिडनाइट, तो ये गलत होगा. ओके चलिए आगे सेकंड की बात करते हैं. व्हेन देयर इज अ वर्ड और अ फ्रेज डिनोटिंग पास्ट टाइम, यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस नॉट प्रेजेंट परफेक्ट. अभी सुनिए ये एक चीज़, अगर आपको टाइम क्लूज का जो चार्ट है अगर वो अच्छे से याद है ना, तो आपको ये इनका इतना टेंशन ही नहीं होगा कि आपको कहाँ पे कौन सा वर्ड या फ्रेज मिलने पे आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करने को कह रही हूँ कि लर्न टाइम क्लूज टेबल. ओके, अगर आपको वो टाइम क्लूज का टेबल लर्न होगा तो देन आपको कुछ नहीं कोई डर नहीं लगेगा, या कहीं पे आपको करेक्शन करने की ज़रूरत होगी जहाँ पे, तो आपको आसानी से आप वर्ड और फ्रेजेस को पहचान के टाइम क्लूज के अकॉर्डिंग कौन सा प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, तो आप जल्दी से वहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टेंस जो है वो यूज़ किया जाएगा. तो ये कहा है यहाँ पे कि जब यहाँ वर्ड और फ्रेज जो डिनोट करता है पास्ट टाइम को, अगर आपको वहाँ पे वो कोई मिलता है तो आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूँ आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, ओके, तो ये गलत होगा. इट शुड बी आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे. ओके, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड वन की. तो थर्ड यूज में आ जाइए. देखिए इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कैन बी यूज्ड इन अ सिंपल सेंटेंस व्हेन देयर आर वर्ड्स लाइक बिफोर टिल देन. ठीक है, तो यहाँ पे कहा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट जो है आपको कहाँ सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जब आपको वर्ड्स मिलेंगे बिफोर टिल देन ऑलरेडी भी होता है. ठीक है, इस तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे एक सिंपल सेंटेंस में, तो आपको पास्ट परफेक्ट का ही यूज़ करना है, जैसे शी हैड नॉट सीन बिहार टिल देन. ठीक है, चलिए फोर्थ की बात करते हैं. इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज फ्यूचर टेंस ओनली इन द प्रिंसिपल क्लॉज एंड नॉट इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में देख लीजिए. आई विल गो जो है ये हमारा आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और बाकी जो रहा हमारा वो आएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, ये पीसी और एससी करके मैंने लिख दिया है. तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है, और बाकी वाला जो भी लेकिन सबॉर्डिनेट क्लॉज में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको हमेशा कौन सा यूज़ करना है, इंडेफिनिट का ही यूज़ होता है. ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज में मैंने बता दिया फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है, सबॉर्डिनेट में हमेशा, या कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे आपको कोई और टेंस यूज़ करना है, लेकिन मैक्सिमम हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक नोट है, फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज्ड इन अ टाइम क्लॉज. ठीक है, द फ्यूचर टेंस इन टाइम क्लॉज इज बिकम्स अ प्रेजेंट टेंस. ठीक है, फ्यूचर टेंस जो है वो टाइम क्लॉज में यूज़ नहीं किया जाता है. फ्यूचर टेंस जो है टाइम क्लॉज जब में अगर आप उसमें यूज़ करोगे तो वो प्रेजेंट टेंस बन जाएगा. ठीक है, ये आपको समझ आया है यहाँ तक. तो यहीं से यहाँ पे हमारा आज का जो सीरीज़ है टेंसेस की वो ख़त्म होती है. होप करती हूँ आपको पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी. तो अब हम नेक्स्ट जो है वो किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.